अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और आप लोगों से यही चीज़ कहता हूँ कि प्रीवियसली पिछले वीडियो के मैंने सवाल किया था तो 5,500 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए और मैं डिसाइड नहीं कर सक रहा हूँ कि कौन से सिटी से लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। यानी कि इसमें तो हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, आसाम, पंजाब, बहुत सारे सिटीज़ है जो मैं मिस भी कर दिया होगा, शायद उड़ीसा, कहाँ से लोग मेरी वीडियोस देखे, नेपाल, मस्कत और यहाँ पे एक ने मलेशिया, जर्मनी, कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो आज मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि हम सभी लोग तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन की सिम कार्ड तो यूज़ ही करते हैं। यहाँ पे खुलासा करते हैं, ये बताइए कि आप सभी लोग तो यूज़ ही करते हो कि इन तीनों में से किसकी कॉल क्वालिटी अच्छी है और किसका जो वो डेटा की जो मैं कहता हूँ स्पीड जो सबसे ज़्यादा है। जो है ऑनेस्टली आप मुझे आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं कल आप लोगों को ज़रूर से जो बता दूंगा। तो पहली खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S8 और सैमसंग गैलेक्सी नोट 8। जी हाँ, यहाँ पे बात MWC 2017 में जो इवेंट हो रहा है वहाँ पे हम सभी लोगों को पता है काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स वहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। वहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S8 जो स्मार्टफोन है, इन लोगों को जो वो स्मार्टफोन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है MWC 2017 में, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है सैमसंग के लिए। क्योंकि ये जो दोनों फ़ोन है, अगर देखा जाए दूसरे फ़ोन से हम कंपेयर करते हैं, ऑलराउंडर की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन है और अच्छे खासे फीचर्स भी इस फोन में जो मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ोन सोल्ड हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फोन चल रहे हैं। तो यहाँ पे MWC 2017 में सैमसंग S8 और S8 प्लस को स्मार्टफोन ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिल चुका है। और साथ में आप लोगों को बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 की यहाँ पे वीवो पे स्पेसिफिकेशन डिटेल जो लीक होकर आ चुकी है। और बता दे रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 अभी तक का सैमसंग का सबसे महंगा फ्लैगशिप फोन जो वो हो सकता है, जिसकी प्राइसिंग बता दे रही 72,000 रुपीज़ की जो वो हो सकती है। यहाँ पे हमें 18:9 का जो इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलेगा, जो बहुत ही बड़ा डिस्प्ले होगा। 6.3 इंच की डिस्प्ले होगी, स्नैपड्रैगन का 835 का प्रोसेसर होगा और एक जो इंडियन वेरिएंट होगा उसका एक्सिनोस का 8895 का जो प्रोसेसर होगा। 6 GB की रैम होगी और एक और 8 GB की रैम वाला वेरिएंट भी जो साथ में लॉन्च होगा। 128 GB और 256 GB वेरिएंट वाला पे जो वो बताया जा रहा है। डुअल रियर कैमरा इसके अंदर जो वो देखने को मिलेगा और 3300 mAh की इसके अंदर जो वो बैटरी होगी। S Pen जो फीचर आता है ऑब्वियसली इसके अंदर में वो भी जो वो देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन होगा। देख लेते हैं कि नोट 8 बताया जा रहा है कि 26 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी होगा। तो जब ये आएगा आप लोगों को जरूर से जो वो बता देंगे। तो कूलपैड की तरफ से खबर आ रही, आप जब भी समझना मैं ये स्पिनर घुमाऊंगा तो आपको बताएगा क्या होता है। तो कूलपैड की तरफ से खबर आ रही है और बहुत टाइम बाद बताया जा रहा है कि कूलपैड का E2 करके एक स्मार्टफोन यहाँ पे जो बेंचमार्किंग के ऊपर लीक होकर आया है, जहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है बताया जा रहा है कि एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा और ये पता नहीं कि कहाँ पे झटका आएगा, यानी कि यूएस में होगा या इंडिया में होगा, हमें कुछ नहीं पता। ये स्मार्टफोन में बताया जा रहा है कि 2 GB की रैम होगी, आपको स्नैपड्रैगन का 210 का प्रोसेसर होगा जो बहुत ही आउटडेटेड है और इसके अंदर आपको HD की डिस्प्ले मिलेगी। ये स्मार्टफोन अभी लीक हुआ है, बहुत जल्दी हो सकता है कूलपैड इसको अनवील करेगा। लेकिन कूलपैड ने यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये बोला है कि इस फोन की हाईलाइटिंग फीचर आपको ये मिलती है कि इसके अंदर आपको Android 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। एक मिनट में पहले ऐसे ही फेंकता था, आप घुमा के फेंकेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ की। जी हाँ, टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम सभी लोगों को पता है कि आज के ज़माने में कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो सारी की सारी चीज़ें जो वो पॉसिबल होती है। अगर हम कहते हैं कि हमारे हाथ में हम हमारे टच स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक ज़माना आएगा जहाँ पे हम हमारे हाथ में जो वो स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि स्किन के अंदर ऐसी भी कुछ टेक्नोलॉजीज आने वाली है। यहाँ पे वीवो एक ऐसी पहले मोबाइल कंपनी बन जाती है जहाँ पे कोलकॉम के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी थी और MWC 2017 में एक पहला ऐसा स्मार्टफोन जो ये जो डेमोन्स्ट्रेट हुआ था, ये वीवो का X9 मॉडिफाइड वर्जन था, जिसके ऊपर जैसे कि हम कहते हैं ना ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर जो वो टेस्ट किया गया था। जी हाँ, तो हो सकता है कि वीवो ही पहला ऐसा स्मार्टफोन पूरे वर्ल्ड में बनेगा जो अपने इस फीचर के साथ में जो वो लॉन्च होगा। जहां पे वीवो बताया जा रहा है कि एक और स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जो कि वीवो X11 होगा, जो कि X9 के सक्सेसर होगा। कुछ लाइव इमेजेस आप देखेंगे जैसे कि लीक टू क्या है, जिसके अंदर भी टोटली बीजल लेस डिस्प्ले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट में एकदम हल्के बीजल जो वो देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आज के जमाने का जो ट्रेंड है, जो बीजल लेस डिस्प्ले आ रहे हैं, इन्फिनिटी डिस्प्ले आ रहे हैं, अब यहाँ पे सारी कंपनी इसको यूज कर रही है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा लोगों को मजा आ रहा है, पसंद हो रहा है और लोग जो वो ज्यादा स्क्रीन साइज की डिस्प्ले वाले फोन यूज करना पसंद करते हैं। तो वीवो यहाँ पे खुद भी यहाँ पे घुस चुका है इस टेक्नोलॉजी में और वीवो की तरफ से भी काफी सारे नए टेक्नोलॉजी वाले स्मार्टफोन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मीडियाटेक ने फाइनली अपना एक नया चिपसेट जो वो लॉन्च कर दिया है, MT2625, जो कि अल्ट्रा लो पावर वाला जो चिपसेट बनता है। साथ में इसके अंदर एक मेजर अपडेट लाया है मीडियाटेक ने। अब से हम जो मिड कैटेगरी के स्मार्टफोन्स यूज करते हैं उसके अंदर हमें जो वो डुअल सिम के अंदर 4G वोल्टी सपोर्ट जो वो मिलेगा। यानी कि पहले सिम में हमें 4G मिलता है, दोनों में 4G मिलता है, लेकिन वोल्टी
सपोर्ट सिर्फ पहले सिम में होता है, लेकिन यहाँ पे अब जो ये सिम, ये जो प्रोसेसर आया, ये जो चिप आई है, इसके अंदर में दूसरे सिम के अंदर भी वोल्टी का सपोर्ट जो वो मिल जाएगा। जी हाँ, यानी कि आपसे जो भी फ्यूचर में मीडियाटेक के स्मार्टफोन्स आएंगे इस चिपसेट के साथ में, जो हमें शायद से इस साल के एंड में देखने को मिल सकते हैं, इसके अंदर हमें जो वो शायद से 4G वोल्टी सपोर्ट मिलेगा, वो भी डुअल सिम के अंदर। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा अपग्रेड है जो मीडियाटेक के प्रोसेसर में मिसिंग हो रहा था, और फाइनली अभी हमें जो वो देखने को मिल रहा है। तो जियोनी की तरफ से खबर आ रही है, और हम सभी लोगों को पता है कि जियोनी ने अपना A1 और A1 प्लस आई थिंक जो वो MWC 2017 बार्सिलोना के अंदर जो वो अनवील्ड किया था, जो ये स्मार्टफोन उन्होंने वहां पे लॉन्च किया था, इंडिया के अंदर भी ये स्मार्टफोन लेके आए थे, और जियोनी A1 यहाँ पे लॉन्च किया गया था 20,000 रुपए के अंदर। मेरे हिसाब से स्मार्टफोन के अंदर सब कुछ आपको ठीक मिलता है, लेकिन मार यहाँ पे खा गया था कि इसके अंदर आपको हीलियो का P10 का प्रोसेसर मिलता है। अब ये जो स्मार्टफोन है इस प्रोसेसर के साथ में जब लॉन्च हुआ था तो 20,000 रुपए में मुझे पता है आप लोगों को पता है कि पिट जाएगा, क्योंकि आज 10,000 रुपए के नीचे भी P10 मिलता है तो हम सोच समझ के लेते हैं यार P10 क्या करें, ले के नहीं ले, क्योंकि गर्म भी होता है और इस फोन के अंदर हीटिंग इशू भी मेरा मतलब गर्म भी होता है, और इसके अंदर लैग भी काफी हमें जो देखने को मिलता है। अब जब इसकी प्राइसिंग गिर चुकी है, यानी कि 16,000 रुपए हो चुके हैं, तो आप क्यों ऐसे काम करते हो कि आपको 20,000 से 16,000 करना पड़ता है। जैसे कि LG ने अपना G6 लॉन्च किया, उसके बाद 10-20,000 रुपए गिरा रहा है, Lenovo ने Zook Z2 लॉन्च किया, उसके बाद 5-10,000 रुपए गिरा रहा है। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? क्योंकि आप अगर अच्छे फोन पहले से ही दे देते हो, अच्छा प्राइस रखते हो, तो आपको ऐसी प्राइस लो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यही कहता हूँ सारे चाइनीज स्मार्टफोन से, जो अच्छे हैं उनसे नहीं, जो बुरे हैं उनसे कहता हूँ कि उल्लू मत बनाइए, अच्छे फीचर्स दीजिए, बजट में दीजिए, तो ही आपकी प्राइसिंग चलेगी और फिर आपको इस तरीके से लो जो वो नहीं करना पड़ेगा। तो आईफोन की तरफ से खबर आ रही है, और हम सभी लोगों को पता है कि आईफोन के यहाँ पे यानी कि एप्पल की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे एप्पल के टीम कुक ने सभी लोगों को बुलाया था और बोला था कि ये जो लीक्स हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि यहाँ पे इस लीक्स ने जो आईफोन की सीक्रेट जो होती है, सरप्राइज जो होती है, उसका मजा जो वो खत्म कर दिया। यहाँ पे जो वो आईफोन 7s और 7s प्लस के साथ में आईफोन 8 आ रहा था, जो उनका एक लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन होगा, bezel-less डिवाइस होगा। अब यहाँ पे ऑन लीक्स ने कुछ इमेजेस लीक्ड किए जो कि @टाइगर मोबाइल्स ने बनाए हैं। आप जैसे कि देखेंगे, पहले तो उन्होंने कुछ एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो पहली इमेज आप देखेंगे उसके अंदर में सेम जो वो डुअल वर्टिकल रियल कैमरा देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ में कुछ लाइव इमेजेस आए जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ऑन लीक्स ने लीक किए, तो शायद से ये जो आईफोन 8 हो सकता है, जिसके अंदर में ग्लास बॉडी दिख रही है और साथ में पीछे की तरफ देखेंगे तो हमें वही सेम जो वो कैमरे की प्लेसमेंट नजर आ रही है। यहाँ पे bezel-less डिस्प्ले होगी, OLED की डिस्प्ले होगी, और जो प्रीवियसली रूमर्स आ रहे थे यहाँ पे वो भी जो वो कंफर्म हो रही है। अब ये रूमर्स नहीं रहा, हमें पता है कि ये सारी चीजें आईफोन 8 में देखने को मिलेगी। अफसोस ये है कि एप्पल ने काफी सोचा था कि हम सरप्राइज रखेंगे, लेकिन हालांकि ऐसे लोग यहाँ पे लीकर्स बैठे हैं जो सरप्राइज को कभी सरप्राइज होने नहीं देते। अब ये जब लॉन्च होगा सितंबर में, तो हम आपको बता देंगे कि आईफोन 8 की प्राइसिंग क्या है, क्योंकि लीक्स और रूमर्स तो यहाँ पे काफी जो वो कंफर्म कर चुके हैं। तो अगर आप Xiaomi का Redmi 4A यूज करते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि MIUI 8.5 का अपडेट जो आ चुका है, यानी कि काफी सारे इंप्रूवमेंट्स इस अपडेट में आपको जो वो देखने को मिलेंगे। आपको इसके अंदर कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, इमेजिंग से रिलेटेड और यहाँ पे स्पीड से रिलेटेड जो इन्होंने काफी सारे बग्स इंप्रूव किए हैं। आपको अगर नहीं आता है तो आप इनके MIUI के ऑफिशियल फोरम पर जाके अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने अबाउट सेक्शन में जाएंगे और अपडेटर में जाते हैं, जो मेरे पास Redmi Pro तो शायद वाईफाई के अपडेट में जाना पड़ता है, वहां पे जाके आप जाके सर्च करेंगे, चेक फॉर अपडेट करेंगे, तो अपडेट आपका जो हो जाएगा। बहुत ही लंबा जो इन्होंने फिक्स किया है, बहुत सारी चीजें आप वहां पे रीड करने मिलेंगी। आप जाइए Redmi 4A को भी अपडेट कर दीजिए और सारे बग्स को जो वो फिक्स कर दीजिए। फाइनल टेक सुने तो फाइनल टेक में आप लोगों को बता रहे थे कि अगर आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ पे काली पीली सर्विस टैक्सी जो वो लॉन्च की गई है, यानी कि जो ब्लैक और येलो टैक्सी में हम घूमते हैं, अब यहाँ पे आप उसको ओला और ऊबर की तरह भी जो वो बुक कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे उनका डेडिकेटेड एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, आप वहाँ पे उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे फिलहाल के लिए काफी लो रेटिंग आई है, क्योंकि नया एप्लीकेशन है और उसकी यूजर इंटरफेस में बहुत इश्यू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2000 से ज्यादा टैक्सी के साथ उन्होंने जो वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कोलैबोरेट किया है, और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे अगर बुक करना है तो आप वो काली पीली टैक्सी भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं और ऑल ओवर मुंबई में कहीं पे भी घूम सकते हैं। लेकिन ओला और उबेर की सर्विस थोड़ी अलग हो जाती है, ये न्यू ग्रोन सर्विस है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक इंडियन कंपनी है और ये अगर आप सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूँगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।